मध्य प्रदेश में बीजेपी के कद्दावर नेता 8 बार लगातार विधायक रहे हैं और डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा जी ईटीवी भारत पर खास बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत बधाई नई जिम्मेदारी की। और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, पहला स्वागत है आपका। पहला सवाल सर मेरा उस योजना को लेकर जिस पर सबकी निगाहें लगी हैं, लाडली बहना योजना। हालांकि मुख्यमंत्री ये क्लियर कर चुके हैं कि कोई योजना बंद नहीं होगी, लेकिन क्या 3,000 का जो वादा है वो पूरा कर पाएगी सरकार? माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी ने ये चीज़ क्लियर कर दी है कि कोई भी योजना बंद नहीं करेंगे, उनको चालू रखेंगे। चाहे लाडली बहना हो, चाहे और कोई योजना हो, उनको निरंतर हम जारी रखेंगे। और मुझे लगता है कि कहीं शंका जैसी कोई बात नहीं है, तो योजनाएं कोई भी बंद नहीं होगी। जो 3,000 का वादा बीजेपी ने किया, क्या वो पूरा हो पाएगा? जो वादा किया है वो पूरा होगा। भारतीय जनता पार्टी ने जब जब कहा, जो कहा, वो सब करके बताया। कांग्रेस ने कभी जो वचन दिया वो पूरा नहीं किया। कमलनाथ जी की सरकार का स्मरण कर लो कि उनने 2 लाख के कर्जा माफ़ करने की कहा था, नहीं किया। महिलाओं को कहा था समूह माफ़ करने की, नहीं किया। बेरोजगारों को भत्ता देने की कहा था, नहीं किया। तो एक भी काम उन्होंने कहा वो नहीं किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चाहे केंद्र की सरकार हो, फिर चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, जो कहा उसको पूरी तरह अक्षरशः पालन किया। इसलिए जनता ने अभी फैसला दे दिया। जनता की अदालत में फैसला हुआ। ये जनता ने अपार स्नेह दिया, अटूट विश्वास व्यक्त किया भारतीय जनता पार्टी पर, और अपार उत्साह था। प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताया। इसका मतलब यही है कि जनता पूरी तरह विश्वास कर रही है। देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास कर रही है और पार्टी पर विश्वास कर रही है। कांग्रेस ये लगातार आरोप लगा रही है कि बीजेपी के दौर में, बीजेपी की सरकारों में मध्य प्रदेश लगातार कर्ज में डूबता जा रहा है। अब ये उनका कहना मुझे लगा कि रट लगा रखी उन्होंने। हमेशा इस बात को कहते हैं, मैं विधानसभा के फ्लोर पर भी बोल चुका हूँ कि कर्जा लेना, सब सरकारें कर्जा लेती है। हिंदुस्तान में कोई ऐसी प्रदेश की सरकार नहीं होगी जो कर्जा नहीं लेती होगी। कर्जा लेते हैं, नियम प्रक्रिया से लिया जाता है। FRBM का नियम है और भारत सरकार की उसमें परमिशन लगती है। कर्जा लेना, कर्जा समय पर चुकाना, ब्याज चुकाना, ये निरंतर प्रक्रिया है। अगर कर्जा नहीं दे पा रहे हैं, चुका नहीं पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। लेकिन मुझे लगता है कि समय पे कर्जा दिया जाता है, चुकाया जाता है, और कर्जा लेकर के डेवलपमेंट करने का काम सरकार ने किया। मध्य प्रदेश में सड़कों का पूरा जाल बिछाया। सिंचाई योजनाएं, बड़ी बड़ी सिंचाई योजनाएं किसानों के हित में की। बड़े बड़े भवन बनवाए, मेडिकल कॉलेज किए, महाविद्यालय किए, हायर सेकेंडरी, हाई स्कूल, ऐसे कई डेवलपमेंट के काम सरकार ने किए हैं। कर्जा लेकर के विकास के काम करना, कांग्रेस ने कर्जा लिया होगा। राजस्थान में पिछली सरकार थी अशोक गहलोत की, मैंने जब विधानसभा में कहा था कि कर्जा लिया, क्या काम किया, जरा बताओ। आपने अगर कर्जा लिया भी है और अर्निंग है आपकी सरकार की, तो काम बताओ जनता के सामने। हम काम बता रहे हैं कि हमने ये काम किया। कांग्रेस काम बताए। बिजली उनके ज़माने में दिग्विजय सिंह जी थे, कमलनाथ जी थे, या जो भी बैठे थे, उनके ज़माने में 1 घंटे बिजली, 2 घंटे, 4 घंटे बिजली नहीं मिलती थी। आज 24 घंटे बिजली मिल रही है। 10 घंटे खेतों के लिए बिजली मिल रही है। किसानों को बिना ब्याज के ऋण मिल रहा है। सड़कों का जाल बिछ गया। आज मध्य प्रदेश की हालत सड़कों की कितनी, कहाँ 2003 के पहले की और आज की स्थिति में कितना अंतर है। सिंचाई योजनाएं आप देख लो, बड़ी बड़ी सिंचाई योजनाएं हो गई। तो ये सब काम इस सरकार में ही हुए। जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं गरीबों के लिए चलाई, वो अभी चलाई और पूरी तरह से सफलतापूर्वक चल रही है। इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले लोकसभा के चुनाव के लिए पूरी तरह से जनता में अपार उत्साह है। फिर केंद्र में नरेंद्र मोदी जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, फिर बैठेंगे। ताकतवर प्रधानमंत्री हैं। वो केवल देश के नेता नहीं, पूरे विश्व के नेता हैं। उन्होंने हिंदुस्तान का डंका पूरे विश्व में बजाया। बड़े बड़े काम उन्होंने किए, चाहे 370 धारा समाप्त करने की बात हो, राम मंदिर की बात हो, 3 तलाक की बात हो, ये सारे काम केंद्र सरकार ने किए। गरीबों के लिए आज तक किसी कांग्रेस की, जितने प्रधानमंत्री रहे होंगे, कांग्रेस की सरकारें रही, मुझे नहीं लगता कभी गरीबों के माथे पे छत का प्रबंध किया हो। प्रधानमंत्री आवास आप देखें,
कितने प्रधानमंत्री आवास, घर घर में गैस के चूल्हे के कनेक्शन देने का काम किया, किसान सम्मान निधि 6,000 देने का काम किया। कौन दे रहा है? कोई काम कांग्रेस गिनाए तो जनता के बीच में जाकर के कि भाई कौन से काम किए। आपको जनता ने बिठाया, विश्वास व्यक्त करके भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में बिठाया, तो शिवराज सिंह जी भी 18 साल बैठे, लगातार काम हुए। अभी हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी बैठ गए, अभी काम करेंगे, सब मिलकर के काम करेंगे। जी, चुनौती ये है आपके सामने, अभी इम्तिहान से गुजरे हैं और फिर सामने फिर इम्तिहान है। ये जो चंद महीने हैं इसमें परफॉर्मेंस का भी प्रेशर रहेगा। बिल्कुल, हम सब लोग, पूरी टीम मिलकर के काम करेगी, पूरी भारतीय जनता पार्टी काम करेगी और निश्चित रूप से हम अच्छा इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में, बेहतर करने में क्या अच्छा कर सकते हैं वो सब करेंगे। जो सरकार का नया चेहरा दिख रहा है, क्या भारतीय जनता पार्टी पीढ़ी परिवर्तन के दौर से गुजर रही है? अब ये परिवर्तन प्रकृति का नियम है, बदलाव, तो ये निरंतर प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी में आपने भी देखा होगा, सर्वोच्च पद पर भी भारतीय जनता पार्टी के बहुत साधारण कार्यकर्ता को भी अच्छे दायित्व पर बिठाती है पार्टी। यही पार्टी ऐसी है जो कहीं कार्यकर्ताओं को पूरी तरह सम्मान देकर के बिठाती है, जिम्मेदारियां देती है। जो शुरुआती फैसले आपकी सरकार के रहे, लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध का जो फैसला था, तो ये एक माहौल बन रहा है, सोच बन रही है कि क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एजेंडा इस सरकार में लागू उसका कड़ाई से पालन करना नियम पहले से था, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसका इम्प्लीमेंट करवाना। कुल मिलाकर के कोई नया कानून नहीं है, पहले से बना हुआ है, आपको पता है, तो उसका इम्प्लीमेंट करवाना। और ऐसा कोई एजेंडा भारत को विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचाना, ये एजेंडा, बड़ा एजेंडा। हमारा देश विश्व गुरु के स्थान पर, उसी स्थान पर आए जहां था, तो उसके लिए सब लोग लगे हैं, राष्ट्र के लिए लगे हैं और इसीलिए हम निरंतर काम करते रहेंगे। आखिरी सवाल, नववर्ष की दहरी पर खड़े हुए हैं हम लोग, क्या रेजोल्यूशन, क्या संकल्प हैं आपके? नया वर्ष हमारे प्रदेश के लिए शुभ हो और यहाँ की सारी जनता प्रसन्न रहे, स्वस्थ रहे, निरंतर प्रगति करे, हमारा प्रदेश देश में नंबर 1 पर विकास के उस पर पादान पर आए, यही हमारी शुभकामनाएं। हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जगदीश देवड़ा जी, डिप्टी सीएम मध्य प्रदेश, जो कि नए वर्ष का संकल्प बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाना है। कैमरामैन फैजान खान के साथ शिफाली, ईटीवी भारत के लिए।